हेलो एवरीवन। आज की जो क्लास है हमारी वो है हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी थ्रू रूटीन। दिनचर्या के माध्यम से हम अपनी इम्यूनिटी को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले जो व्यक्ति अगर स्मोक करता है तो अपने उसको जो है स्मोक को कम करना पड़ेगा या ख़त्म करना पड़ेगा, तभी उसकी इम्यूनिटी जो होगी वो बढ़ सकती है। नेक्स्ट, जिन लोगों का वजन ज़्यादा है तो वो बीएमआई निकालेंगे। बीएमआई आपके मोबाइल में उपलब्ध होता है कैलकुलेटर में। अपने बीएमआई को निकाल करके देखिए कि आपका वेट जो है वो कितना एक्स्ट्रा है। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो आप उसको योग के माध्यम से, रनिंग के माध्यम से या जुम्बा के माध्यम से, डांस के माध्यम से जो है कैसे भी करके आप अपने वेट को कम करेंगे, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी जो है वो अपने आप बढ़ जाएगी अगर आप हेल्दी रहेंगे तो। यस। नेक्स्ट है आपका जो ब्लड प्रेशर होता है, जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है वो हमारा होता है 120/80। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, 80 जो होता है वो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है। तो अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तो आप कोशिश करें कि मेडिटेशन, योग निद्रा, इनके माध्यम से अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो कम करें। अगर आपका ब्लड प्रेशर जो है वो कम है, आपको लो बीपी की समस्या है, तो आपको जो है थोड़ी सी एक्टिविटी करके जो है अपने ब्लड प्रेशर को जो है वो नॉर्मल करना पड़ेगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है तो आप मालिश के माध्यम से भी जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ये किसी जो जानकार व्यक्ति है उसके सानिध्य में ही करना चाहिए। यस। नेक्स्ट जो है वो है इफ़ यू ड्रिंक एल्कोहल देन कंज्यूम इट टू अ मिनिमम। अगर कोई अल्कोहल या ड्रिंक वगैरह ले रहा है तो उसको कम से कम लेना चाहिए, ताकि उसकी इम्यूनिटी पर जो है इसका बैड इफेक्ट ना पड़े और उसकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ती रहे। नेक्स्ट है आपको कम से कम 6 से 7 घंटे जो है वो अपनी नींद को जो है वो पूरा करना है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आप टाइम पे सोए, टाइम पे उठे तो अपने आप की जो इम्यूनिटी है वो बेटर वर्क करेगी। नेक्स्ट, मस्ट वॉश यूर हैंड बिफोर ईटिंग फूड। आप जब भी खाना खाने के लिए जाते हैं तो अपने हाथों को जो है काफ़ी अच्छे तरीके से धोएं, ताकि उससे कोई वायरस, बैक्टीरिया जो है वो आपके खाने के साथ में आपकी बॉडी के अंदर जो है वो इंटर ना कर जाए। वॉश द वेजिटेबल थ्रूली बिफोर कुकिंग सो दैट देयर इज़ नो इन्फेक्शन ऑन द वेजिटेबल। जब भी आप मार्केट से वेजिटेबल को लाते हो तो उसको साफ अच्छे तरीके से धोएं, ताकि उसमें किसी भी प्रकार का कोई संक्रमण का खतरा हमारे में नहीं होना चाहिए। रेगुलरली गेट योर मेडिकल एग्जामिनेशन डन। आप बीच बीच में जो है हमेशा अपने शरीर का ध्यान देते रहिए, चेकअप करवाते रहिए, उसका एग्जामिनेशन करवाते रहिए, है ना, मेडिकल रिपोर्ट के माध्यम से कि हाँ अगर आपको कहीं भी कुछ गड़बड़ लग रहा है तो आप उसको चेकअप करवाएं। अगर आप ठीक भी है तब भी जो है आपको एग्जामिनेशन उसका करवाते रहना चाहिए। नेक्स्ट, आपको जो है हमेशा बैलेंस डाइट लेनी है। बैलेंस डाइट क्या होता है कि जो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, वाटर और विटामिन, इन सब की जो मात्रा है वो बैलेंस तरीके से हम लेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमको 225 से लेकर के 325 ग्राम पर डे उसकी आवश्यकता होती है, तो वो हमको लेना चाहिए। प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो हमको 0.8 ग्राम के हिसाब से, जितना आपका वेट होता है उतनी हमको ज़रूरत होती है। फैट जो होता है हमको 44 ग्राम से लेकर के तो 77 ग्राम के बीच में जो है फैट की आवश्यकता पर डे होती है। हम मिनरल की बात करें तो अलग अलग मिनरल की जो क्वांटिटी होती है वो अलग अलग होती है। और वाटर की अगर बात करें तो हमको कम से कम दिन में 3 से 4 लीटर जो है वो कम से कम हमको पानी पीना है, और 5 से 6 लीटर आप अगर पानी पी रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके अलावा फिर विटामिन है, तो अलग अलग विटामिन हम आगे पढ़ेंगे कि किसको कितना लेना है, किस किस विटामिन में कौन सी चीज़ जो है वो पाई जाती है। तो इस तरह से जो है आपको बैलेंस डाइट जो है वो लेना है। और ये ध्यान देना है कि अगर आपको पता नहीं है कि बैलेंस डाइट क्या होती है या किस तरह की चीज़ें होती है, तो बहुत सारी चीज़ें आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, सैटरडे को आता है, या तो फिर आप ऐसा कर सकते हो कि बहुत सारी अदर यूट्यूब पे जो वीडियो होती है कि हाँ आपको वेजिटेबल का कौन सी कितनी किस तरह से लेनी है, तो आप उससे देख सकते हो। पर आपकी जो डाइट होनी चाहिए वो बैलेंस होनी चाहिए। आपका जो स्ट्रेस होना चाहिए वो फ्री होना चाहिए। आपको किसी भी बात का कोई स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। अगर आपको किसी बात का स्ट्रेस है तो उससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो वीक हो सकती है। तो ऐसे कंडीशन में योग के माध्यम से या
म्यूज़िक के माध्यम से या डांस के माध्यम से, जिससे भी आप अपने स्ट्रेस को जो है वो ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले आपको स्ट्रेस को ख़त्म करना होगा, तभी आपकी इम्यूनिटी जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी अपने आप। नेक्स्ट, टर्मेरिक। टर्मेरिक का मतलब जो होता है वो होता है हल्दी। ठीक है, तो हल्दी जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारे शरीर में कोई भी बाहर का एलर्जेंस इंटर करता है तो वो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ऐसी कंडीशन में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं ये उससे लड़के उनको ख़त्म करता है और हमारे शरीर की जो है वो हेल्प करता है। तो जो हल्दी होती है या टर्मरिक जो होती है ये एंटीऑक्सीडेंट होती है, और हल्दी इम्यूनिटी सिस्टम को जो है हमारे बूस्ट करने में जो है वो मदद करती है। हल्दी का एक काम है कि वो हमारे ब्लड को जो है वो प्यूरिफाई करने का काम करती है। शरीर के कहीं भी किसी भी हिस्से में अगर कोई टूट फूट होती है तो उसकी मरम्मत करने का काम करती है हल्दी। इसके अलावा कई सारी बीमारियां हैं जैसे कि कैंसर, अल्जाइमर को ख़त्म करने में भी हल्दी का जो है अहम रोल होता है। और ख़ास करके मैं आपको बता दूं कि हल्दी के अंदर जो है वो करक्यूमिन नामक एक तत्व होता है ना, जो कि हमारे बॉडी में जो ब्लड शुगर लेवल होता है उसको मेंटेन करने का या कंट्रोल करने का काम करता है, जिसमें ग्लूकोज और मेटाबॉलिज्म जो होता है वो बैलेंस रहता है काफ़ी अच्छी तरीके से। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो है सिनामोन। सिनामोन का मतलब होता है दालचीनी। जनरली हम लोग जो है इसका घर में यूज़ करते रहते हैं, तो अगर नहीं भी करते हैं तो हमको थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो है इसका दिन प्रतिदिन जो है वो इसका उपयोग करना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसके अलावा जो खून जमता है हमारी बॉडी में उसको जमने नहीं देता है, ये उसको नॉर्मल कंडीशन में रखता है। और ये जो हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं उनको उनसे लड़ने में जो है ये सिनामोन जो है वो हमारी हेल्प करता है। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल होता है उसको बेटर तरीके से मेंटेन करने में हमारी मदद करता है। नेक्स्ट, गार्लिक। गार्लिक का मतलब होता है लहसुन। लहसुन को का थोड़ी मात्रा में हम भोजन के साथ में जब इसको ग्रहण करते हैं तो इससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ जाती है, और ये भी एंटीऑक्सीडेंट होती है। इसके अलावा लहसुन में जो है वो एल्सिन नामक एक तत्व होता है। एल्सिन का मेन वर्क क्या होता है हमारी बॉडी में कि जो भी संक्रमण और बैक्टीरिया होता है तो उससे लड़ने में जो है ये एल्सिन नाम का जो तत्व होता है वो हमारी काफ़ी मदद करता है। इसके अलावा अल्सर हो गया या तो फिर कैंसर हो गया, इस तरह की जितनी भी ज़्यादातर जो डिजीज़ होती है इनमें इनको ख़त्म करने के लिए, इनसे लड़ने के लिए जो है हमारी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है और इन बीमारियों को जो है वो ख़त्म कर देता है। नेक्स्ट, फ्लैक्सीड। फ्लैक्सीड जो है ये भी इम्यूनिटी बूस्टर है, और फ्लैक्सीड का जो अगर मैं बताऊं हिंदी में क्या कहते हैं तो इसको अलसी कहते हैं। इसके छोटे छोटे बीज होते हैं, आपने देखे होंगे। तो अलसी में जो क्या होता है कि वो अल्फ़ा लेनोनिक एसिड होता है, जो कि क्या काम करता है कि हमारे अंदर के जितनी भी रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको बढ़ाने का काम करता है। इसके अलावा अलसी में ओमेगा 3 होता है और फैटी एसिड भी इसके अंदर पाया जाता है। तो ये तीनों चीज़ जो है वो हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को जो है वो बढ़ाने में मदद करता है। तो फ्लैक्सीड यानी कि अलसी का उपयोग भी जो है हमको हमारे लाइफ में दिन प्रतिदिन जो है इसका उपयोग थोड़ा ना थोड़ी मात्रा में करते रहना चाहिए। नेक्स्ट, हेल्थ ड्रिंक। हेल्थ ड्रिंक जो है जिससे हमको हमारी हेल्थ जो है वो बेटर हो, तो इस तरह की जो ड्रिंक है वो हमको ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कि आपका लेमन टी हो गया, ग्रीन टी जो है वो काफ़ी फ़ायदेमंद है। ग्रीन टी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ग्रीन टी भी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट गुणों से जो है भरपूर होती है। इसमें भी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो बढ़ती है। इसके अलावा जो ओबिसिटी होता है उसको कम करने में मदद करता है, और जो इन्फेक्शन वगैरह होते हैं उनको ख़त्म करता है ये, और जो हमारे पाचन क्रिया मतलब डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स हो गया या जो ब्रेन संबंधित जो कोई विकार होता है तो उसको ठीक करता है। और इसमें जो है वो पॉलीफेनॉल उपस्थित होता है जो हमारे शरीर से लड़ने में
हमारी मदद करता है। इसके अलावा आप ले सकते हो काढ़ा, जो कि बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। प्रज्ञा पेय, प्रज्ञा पेय एक प्रकार की चाय होती है जो 12 औषधियों से मिलकर बनी होती है, तो उसका भी उपयोग जो है आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप हल्दी वाला दूध ले सकते हैं, और या तो फिर अगर आप चाय बना रहे हो तो चाय के अंदर आप काली मिर्च, अदरक, इलायची, लौंग, इस तरह की चीज़ें मिला करके जो है अगर आप चाय को पीते हो तो ये आपकी हेल्दी ड्रिंक हो जाएगी, जो आपको इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करेगी। नेक्स्ट है आपका जो है वो है विटामिन ए, ई, सी और डी। इन चारों विटामिन का उपयोग जो है आपको भरपूर मात्रा में करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि विटामिन ए जो है वो सबसे अच्छा गाजर में पाया जाता है, तो आपको गाजर का जो है वो बीच बीच में लेते रहना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी चीज़ होती है जिनमें विटामिन ए पाया जाता है, तो आम हो गया, संतरा हो गया, पपीता हो गया, खरबूजा हो गया। इसके अलावा अगर में जैसे सब्जियां होती है तो सब्जियों में शिमला मिर्च हो गया, कद्दू हो गया, शकरकंद हो गया। और जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं, डेयरी प्रोडक्ट में आपका दूध या पनीर, दही, इनमें सब में जो है विटामिन ए की भरपूर मात्रा पाई जाती है, तो इनको आप ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा विटामिन ई की अगर हम बात करें तो विटामिन ई जो है वो हमारा मूंगफली में होता है, बादाम में होता है, कीवी में होता है। इसके अलावा सूरजमुखी के बीज में होता है, कद्दू के बीज में होता है, सूरजमुखी के तेल में होता है, सोयाबीन के तेल में, बादाम के तेल में, सरसों का जो साग होता है उसमें विटामिन ई पाया जाता है, ब्रोकली में होता है विटामिन ई, और इसके साथ साथ जो कद्दू होता है, कद्दू में भी विटामिन ए का अच्छा स्रोत हमको देखने को मिलता है। विटामिन सी ये काफ़ी ज़रूरी है हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। तो विटामिन सी जो है वो एंटीऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं इसमें। ये जो है हम इस विटामिन सी में हमको नींबू, संतरा, अंगूर, पपीता, स्ट्रॉबेरी, आंवला, इसके अलावा जो सब्जियां होती है जैसे कि ब्रोकली, हरी मिर्च, लाल व पीली शिमला मिर्च, टमाटर हो गया, और इसके अलावा जो है अमरूद भी जो है वो विटामिन सी का एक अच्छा स्रोत है। विटामिन डी को आप ले सकते हो। विटामिन डी कहाँ कहाँ से आपको प्राप्त होगा, तो विटामिन डी जो है वो मशरूम से प्राप्त होता है। विटामिन डी जो होता है वो सूर्य की रोशनी से हमको प्राप्त होता है। तो इस तरह से आप विटामिन डी को जो है वो ग्रहण कर लेते हैं। विटामिन डी के बारे में मैं आपको और बता देता हूँ कि एक रिसर्च हुई जिससे ये पता चला कि विटामिन डी वायरल संक्रमण जो होता है और जो श्वास संबंधी संक्रमण होते हैं उनको ठीक करने के लिए काफ़ी बेस्ट माना गया है इसको, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है हमारा आयरन, सेलेनियम, जिंक, ओमेगा 3 और प्रोबायोटिक। तो सबसे पहले आयरन के बारे में देख लेते हैं हम। आयरन की कमी से जो है वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज की स्थिति आ जाती है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता जो होती है वो हमारी वो कम हो जाती है, और जो हमको जो है काफ़ी सारी दिक्कत होने लगती है। तो आयरन का उपयोग जो है हमको करना चाहिए। तो कहाँ कहाँ से आयरन जो है हमको प्राप्त हो सकता है, तो पहला जैसे पालक हो गया, ब्रोकली, सलाद हो गया, या जो साबुत अनाज होते हैं, सेम, मटर, अंकुरित फलियाँ। इसके अलावा गुड़ में मिलता है, खजूर में मिलता है। और अगर आयरन की ज़रूरत है तो आप सिंपल क्या काम करेंगे कि जो आयरन का जो बर्तन होता है उसमें अगर आप खाना बनाते हैं तो उस बर्तन में का जो गुण है वो उस खाने में आ जाता है, मतलब उस खाने में जो है आयरन की मात्रा आ जाती है, तो आप उसको भी ग्रहण कर सकते हो। इसके अलावा सेलेनियम होता है। सेलेनियम क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो है इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो होता है ये शरीर को फ्री रेडिकल से प्रभावित करता है और शरीर में होने वाले जो संक्रमण है उनसे बचाता है। ये कहाँ पर मिलेगा, ये वैसे तो मछली में भी मिलता है, झींगा में मिलता है, चिकन में मिलता है, लेकिन अगर जो लोग ये लोग नहीं खाते हैं तो उनके लिए केले में काफ़ी अच्छी मात्रा में जो है वो सेलेनियम पाया जाता है। इसके अलावा चावल में होता है, गेहूं में होता है, या ब्रेड में होता है, आलू, मशरूम, इस तरह की जो चीज़ें होती है उसमें सेलेनियम पाया जाता है। नेक्स्ट जिंक। जिंक जो है ये हमारे शरीर में जो वाइट ब्लड सेल्स होती है जिसको हम हिंदी में श्वेत रक्त कोशिका कहते हैं, तो उनको जो है बढ़ाने के लिए काफ़ी मदद करता है। इसके साथ साथ जो है वो
हमारे जो संक्रमण है, संक्रमण को दूर करने के लिए जो है, या संक्रमण से बचाने के लिए हमको काफ़ी मदद करता है। और जिंक जो है वो हमको दूध से प्राप्त होता है, फलिया से प्राप्त होता है, बादाम में हमको मिल सकता है जिंक, मूंगफली में मिल सकता है। इसके अलावा तिल का जो बीज होता है उसमें मिल सकता है, और जो कद्दू के बीज हैं उसमें हमको जिंक जो है वो मिलता है। नेक्स्ट हमारा है ओमेगा 3। ओमेगा 3 के बारे में हमने ऊपर पढ़ा था कि ओमेगा 3 जो है वो अलसी के बीज में पाया जाता है। इसके अलावा अखरोट में होता है, अलसी के तेल में भी ओमेगा 3 होता है। इसके साथ साथ जो मछली का तेल होता है उसमें भी हमको ओमेगा 3 जो है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोबायोटिक। प्रोबायोटिक क्या है, सबसे पहले हम इसको जानेंगे। ये जो कार्य करने की जो क्षमता है हमारी उसको बढ़ाने में इम्प्रूव करता है, और इसके अलावा जो पेट से संबंधित जो सिस्टम है उसको मजबूत करने में हमारी मदद करता है। तो इसके अलावा जो बैक्टीरिया होते हैं या उनको जो है ख़त्म करने में मदद करता है, पाचन तंत्र को उत्तम बनाए रखने में मदद करता है। और ये हमको कहाँ से मिलता है, जो डेयरी प्रोडक्ट होते हैं जैसे दूध, पनीर, पाउडर, छाछ, इस तरह की चीज़ में जो है वो प्रोबायोटिक हमको देखने को मिलता है। और सोया दूध में भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा जो साबुत अनाज होता है उसमें भी आपको प्रोबायोटिक जो है वो देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट आपका है वो स्पाइसेस एंड हर्ब्स। तो इसमें आपका जैसे डेली यूज़ करने वाली जो चीज़ होती है, काली मिर्च, मेथी दाना, हल्दी, अदरक, दालचीनी, इलायची, लौंग, इस तरह की जो एंटीऑक्सीडेंट होती है, जो हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाती है और रोगों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। तो इस तरह की चीज़ों को जो है वो हमको अपनी दिनचर्या में जो है वो यूज़ करना चाहिए और उससे अपनी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज, ये सबसे ज़्यादा मेन रोल जो है वो प्ले करता है। आप कम से कम आपको 30 मिनट जो है वो वॉक करना है प्रतिदिन। अगर आप वॉक नहीं कर सकते तो आपको कम से कम साइकिलिंग चलाना है 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक। आपके पास अगर साइकिलिंग की भी सुविधा नहीं है तो आप स्पोर्ट्स करिए, गेम खेलिए, बैडमिंटन खेलिए, फुटबॉल खेलिए, वॉलीबॉल खेलिए, जिसमें आपके भागा दौड़ी हो। दिन में कम से कम एक बार पसीना जो है आपके शरीर से अच्छी तरीके से निकल जाए। तो इस तरह के स्पोर्ट्स का जो है आप इस्तेमाल करिए। यहाँ पे मोबाइल में गेम खेलने की बात नहीं कही गई है, यहाँ पे ग्राउंड में खेलने के लिए आपको कहा गया है, जिससे आपकी इम्यूनिटी जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा आप अगर स्पोर्ट्स खेलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो ऐसे लोगों के लिए एरोबिक आप लोग कर सकते हो, या जुम्बा ट्रेनिंग होते हैं, जुम्बा सेंटर्स वगैरह होते हैं, तो वहाँ पर जाके जो है ये सब सारी चीज़ें आप कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल एक होम थिएटर लगा लें, होम थिएटर भी नहीं है तो एयरफोन लगा करके अपना घर पे डांस करें, अपने बॉडी से जो है अपने पसीना को बहाए खूब। जितना ज़्यादा पसीना आपका बहेगा उतना आपका शरीर मजबूत होगा, उतनी आपकी इम्यूनिटी पावर जो होगी वो बढ़ेगी। नेक्स्ट आपका पॉइंट है वो है योगा। ये तो ब्रह्मास्त्र है, इसका तो कोई तोड़ नहीं है। अगर आपको इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है तो बाकी चीज़ जो डेली आप कर रहे हैं वो तो ठीक है, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप योगा करिए। 101% आपकी इम्यूनिटी पावर जो है इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि दुनिया में ऐसी इम्यूनिटी पावर आपको कहीं और किसी भी चीज़ में देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको योगा जो है वो कम से कम 1 घंटा जरूर करना है। कौन सा योगा करना है, किस तरह का योगा करना है, या अगर आपको किसी भी चीज़ से संबंधित अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल दें कि हाँ मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे इसके लिए क्या करना चाहिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।